डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में तो आप सभी लोग जानते ही होंगे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। आखिर ये बनते कैसे हैं, सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। उसके बाद आपका ये रहेगा कि अगर आपका ड्रीम एज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनने का है, वर्क करने का है, तो फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आखिर मैं या अभी स्टूडेंट हूँ या मान लीजिए तैयारी कर रहा हूँ, तो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कैसे बनेंगे, उसका क्या प्रोसेस होता है, कितने रास्ते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए, उसको हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपके पास केवल और केवल दो रास्ते हैं, पहला रास्ता और एक दूसरा रास्ता। अब पहला रास्ता क्या है, आपका एलएलबी कंप्लीट हो जाए और आप सिविल जज का एग्जाम दें। ठीक है, सिविल जज का एग्जाम दें, ये आपका पहला रास्ता है। देखिए, सिविल जज में भी डिवीजन होते हैं, आप जूनियर डिवीजन, सीनियर डिवीजन, फिर उसके बाद आपका और प्रमोशन होगा, तो तकरीबन कम से कम आपके 20 साल लग जाएंगे इस पोस्ट पर पहुंचने में। कितने साल? 20 साल। देखिए, ये 20 साल फिक्स नहीं है, ये आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस समय का जो प्रोसेस होगा उस पर भी डिपेंड करता है। 20 साल से ज्यादा भी लग सकते हैं, 20 साल से कम में भी आप डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हैं। सिविल जज का एग्जाम देंगे, उसके लिए एलएलबी आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, एलएलबी में कितने परसेंटेज आए हैं इसका कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, आप एलएलबी कर लें, उसके बाद सिविल जज की तैयारी करें और फिर आपका प्रोसेस बता दिए 20 साल में बन जाएंगे। दूसरा रास्ता क्या है कि आपने एलएलबी कर ली है, अब आप एज ए एडवोकेट अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दें। ठीक है, एज ए एडवोकेट लगातार प्रैक्टिस होनी चाहिए, ऐसा नहीं है प्रैक्टिस में कोई आपने बीच में रोक दिया, कुछ भी नहीं। लगातार प्रैक्टिस करें आप 7 साल के लिए। ठीक है, कम से कम 7 साल, ज्यादा कर लेते हैं वो और बेटर चीज है, लेकिन कम से कम 7 साल तो आपकी प्रैक्टिस होनी ही चाहिए। फिर उसके बाद एक एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विस, और इसको बोल देते हैं लोअर जुडिशियल सर्विस, और इसको बोलते हैं हायर जुडिशियल सर्विस। ठीक है, एज ए एडवोकेट आपने 7 साल वर्क किया हो, उसके बाद एक एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विस का, HJS का एग्जाम होता है। वह तभी दे सकते हैं 7 साल एज ए एडवोकेट आपने वर्क किया हो, प्रैक्टिस की हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप ये एग्जाम दे दीजिए, और एग्जाम के 3 इसके प्रोसेस होते हैं। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम और आपका मेंस एग्जाम और आपका इंटरव्यू। ठीक है, तीनों आप क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो आपको पोस्ट दी जाती है या आपकी जो पोजीशन होती है वो होती है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। फिर आपको कई जिलों में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में वर्क करने का मौका मिलेगा, जब आपका कम से कम वर्क हो जाएगा 8 साल से ज्यादा। ठीक है, 8 साल से ज्यादा हो जाएगा, उसके बाद आपके चांसेस हो जाएंगे कि एज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आपका प्रमोशन हो और आपको एज ए डिस्ट्रिक्ट जज कहीं पर भी वर्क करने के लिए दिया जाए। तो दूसरा प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं रहा होगा कि दूसरा प्रोसेस आप कैसे फॉलो करेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला है सिविल जज का एग्जाम दें आप एलएलबी करने के बाद, और उसमें लगभग 20 साल कम से कम काम करेंगे, और इसमें भी आपको प्रमोशन होते हैं। ऐसा नहीं कि आप 20 साल तक सिविल जज के रूप में ही वर्क करेंगे, नहीं, आप एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज भी बनेंगे उन्हीं 20 सालों के अंदर। लेकिन आपका जो सपना है डिस्ट्रिक्ट जज बनने का, ये लगभग 20 सालों के बाद ही आपके प्रमोशन पे प्रमोशन, प्रमोशन पे प्रमोशन, आपका पे स्केल, हर चीज सैलरी बढ़ती चली जाएगी, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनने का मौका मिलेगा। दूसरा क्या है, एज ए एडवोकेट आप शुरू कर दीजिए प्रैक्टिस अपनी और काम करने लगिए। जैसे 7 साल आपके प्रैक्टिस के पूरे हो जाएं, फिर एग्जाम होता है हायर जुडिशियल सर्विस का, उसमें डायरेक्ट आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बनाया जाता है, क्योंकि लॉ के बारे में और जो कोर्ट का जो प्रोसेस है वो सब जानते होते हैं, तो इसलिए डायरेक्ट आपको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बना दिया जाता है। उसके बाद कम से कम आप 8 साल कार्य करेंगे, 8 साल अपना वर्क करेंगे, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में प्रमोट किया जाता है, आपको प्रमोशन मिलता है। तो ये 2 रास्ते हैं, इनके अलावा तीसरा रास्ता कोई नहीं है आज की डेट में। उसके अलावा कहीं पर और कोई नियम में बदलाव हो जाए वो चीज अलग है, वो तो आपको खुद पता चल जाएगा, लेकिन आज की डेट में ये 2 रास्ते हैं जिससे आप डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज बन सकते हैं।